योहान रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगी, शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती, 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते हुए भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योहान रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। तो उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मस्जिद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है।